अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी तकरीबन सुबह के 11 बजे का टाइम है। घर के बाकी काम सारे हो गए हैं तो अब मैं रूम में आ गई हूँ। गर्मियों में हम ज़्यादा इसी रूम में बैठते हैं। बच्चों का जो नीचे मैंने सेटअप बनाया हुआ है वहाँ बैठ जाते हैं, अपना स्कूल का वर्क कर लेते हैं और मैंने साथ साथ जो और काम करने होते हैं ना, रूम में बैठने वाले जो होते हैं वो कर लेती हूँ। जैसे कपड़े फ़ोल्ड करके रखने हैं तो वो मैं उठा के यहीं ले आती हूँ, तो यहाँ बैठ के कर लेती हूँ। साथ साथ उनका स्कूल का वर्क भी देखती रहती हूँ। तो बस इस तरह और भी बहुत से छोटे छोटे काम मैं यहाँ बैठ के कर लेती हूँ। जैसे उनके कोई कपड़े थोड़े बहुत स्टिच करने वाले हैं, कोई बटन लगाने हैं, इस तरह के काम सारे ना, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस बारिश अगर होती भी है ना तो उसके बाद भी अगर हवा चलती है तो ही मौसम अच्छा है, वरना तो कोई हाल नहीं है। तो ये ड्रेसिंग के ड्रॉ मैंने साफ़ करने थे, क्योंकि ईद पे जो बेटी ने ज्वेलरी वगैरह यूज़ की है ना, वो अभी तक तकरीबन यहीं पड़ी हुई थी। जो थोड़ी बहुत बाहर थी वो तो मैंने रख दी थी, लेकिन जो ड्रॉ में थी वो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। बच्चों के ईद के बाद स्कूल जल्दी ओपन हो जाने थे तो मैंने पहले उनका सारा वर्क कंप्लीट करवाया है, तो इसलिए फिर टाइम नहीं मिला ये करने का ना। तो आज थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो ये कर लेती हूँ। तो ज्वेलरी के लिए ऐसे मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा जो ज्वेलरी होती है इसमें रख देती हूँ और बैंगल्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें रख देती हूँ। और एक और बॉक्स है उसमें भी ज्वेलरी रखती हूँ। तो ये सारी मैंने सेट कर दी है। जैसे जैसे फिर बेटी को ज़रूरत होती है ना वो यहाँ से निकाल के यूज़ कर लेती है। और मेकअप वगैरह तो ड्रा में ही होता है, जो एक्स्ट्रा है कम यूज़ होता है वो मैं फिर यहाँ से उठा लेती हूँ। क्योंकि हम ज़्यादा इस रूम में बैठते हैं ना तो इसमें मैं ज़्यादा मैस नहीं होने देती, बस जितनी कम चीज़ें हों ना उतना नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस ये देखें रूम सारा मैंने सेट कर दिया था। ये तो पहले ही जब क्लीनिंग की थी ना तब सेट कर दिया था। और ये दोपहर का टाइम है, बच्चे नाश्ता अब काफ़ी लेट करते हैं ना, तो इसलिए दोपहर में कुछ कम ही खाते हैं। इस तरह की कोई चीज़ खा लेते हैं, जैसे चिप्स वगैरह हैं, या कभी मार्केट से भी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं इस टाइम में। तो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं। कभी अगर भूख हो तो फिर खाना खाते हैं, वरना ज़्यादा नहीं खाते ना। बस इस तरह कुछ हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। तो ये भी मैं चिप्स बना रही थी। और फ्राइज़ ऐसी चीज़ है जो तकरीबन सब बच्चों को पसंद होते हैं। मैं जब भी बनाती हूँ ना तो बच्चे स्पेशल मुझे किचन में ये बोलने के लिए आते हैं कि आज थोड़े ज़्यादा बनाना, लेकिन जितने भी बना लें ना बस उन्हें कम ही लगते हैं। और ठीक भी हैं, जो बच्चे ज़्यादा स्लिम होते हैं ना वो इससे थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं। वैसे इतनी ऑयली चीज़ें बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं, लेकिन बच्चों का जब दिल कर रहा हो किसी चीज़ को तो फिर वो तरसते रहें और हम ज़बरदस्ती उन्हें मना करें कि नहीं आपने ये नहीं खाना, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। कभी कभी खा लेने चाहिए। और जो मार्केट से मिलते हैं उससे तो अच्छा है कि फिर हम घर बना के दें ना। और जब एक चीज़ रिजनेबल भी है, कम प्राइस में है, तो वो तो आराम से घर में बन सकती है ना, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। वैसे हमारे इस टाउन में ना शाम के टाइम मिलते हैं, 2-3 जगहों पे होते हैं ये चिप्स वाले खड़े होते हैं, लेकिन ऑयल उनके पास बहुत ख़राब होता है ना कि वो खाने वाले नहीं होते। और जो केचप भी उनके पास होता है वो भी ऐसे ख़ुद से जो बनाया हुआ होता है वो होता है। तो उससे अच्छा है कि बस घर में बना दें, बच्चों का जो शौक़ है ना वो घर में ही पूरा कर दें। तो इसलिए मैं अक्सर बना देती हूँ, वीक में एक बार तो बन ही जाते हैं। आजकल उनकी वेकेशन चल रही हैं तो थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। तो बस ये चिप्स बना दी हैं मैंने, ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था और केचप डाल दिया है। तो बस टीवी देखते देखते साथ साथ खा लेते हैं। और बच्चों ने इस बार छुट्टियों में फुल अय्याशी की है, क्योंकि एग्ज़ाम लेट हुए थे ना तो क्लासेस भी लेट स्टार्ट हुई हैं। सिलेबस कोई ज़्यादा भी नहीं पढ़ा था, मुश्किल से 1-2 चैप्टर ही थे सब बुक्स के ना, तो बस वही रिवाइज़ में मिले थे और लिखने वाला भी इतना नहीं था, तो काम इन्होंने अपना जल्दी कर लिया था। बस फिर फुल फरमाइशें चली हैं पूरी छुट्टियों में। तो पहले ऐसे होता है कि वर्क ज़्यादा मिलता है ना तो वो करवा करवा के हम भी फिर तंग पड़ जाते हैं। रिटन भी होता है, ऑरल भी होता है सारा, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता था। रूटीन में जो खाना बनता था बस वही मुश्किल से बनता है। गर्मी भी बहुत होती थी। इस बार गर्मी भी इतनी नहीं रही क्योंकि गर्मी लेट आई है ज़रा, तो अभी भी मौसम जैसे ठीक हो जाता है बारिश वगैरह हो जाए तो, इसलिए फिर बच्चों ने फुल अपनी फरमाइशें पूरी करवाई हैं। और जो कसर रह गई थी वो उनके बाबा ने आके पूरी कर दी है। तो इस बार माशाल्लाह से बड़े खुश हैं ना, क्योंकि जब बाबा उनके आए हुए थे फिर भी सुबह शाम मार्केट के चक्कर लगते थे और बस अपनी फ़ेवरेट सारी चीज़ें लेके आते थे, फिर तो बड़े खुश होते थे।
तो इस बार छुट्टियां काफ़ी अच्छी गुजर गई हैं। और ये शाम के टाइम हम मार्केट गए थे, मैं और छोटा बेटा, कुछ चीज़ें लेके आनी थी, वो मैं लेके आई हूँ। ये मैंने एक फ्लावर वाली, ऐसे वो कह लें बेल सी है लगाने वाली, वो ली है। ये देख के मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ना, तो कोई इतना आइडिया तो नहीं था मेरे माइंड में कि मैं इसको कहाँ लगाऊंगी, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने ये लगा भी ली है ना। तो बस ये जामुन आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं ना, तो ये मैंने थोड़े से लिए थे अभी टेस्ट के लिए कि खट्टे हैं या कैसे हैं ना। तो बस वो वहीं से मैंने, उसने वॉश करके ना तो नमक लगा दिया था। अच्छा, वो जो लगाते हैं ना और मिक्स करके देते हैं बड़ा अच्छा, उनके पास एक बॉक्स सा होता है, उसमें बड़ी ज़ोर ज़ोर से घुमाते हैं, बड़ी अच्छी मिक्सिंग कर देते हैं ना, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये मैंने थोड़े से लिए थे, आके बच्चों को दे दिए थे, वो यहाँ बैठे खा रहे हैं। और कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी लेने वाली, बस किचन की और घर की कुछ चीज़ें थी थोड़ी बहुत, और बच्चों ने सोडा वाटर लिया है और बस फिर हम वापस आ गए थे। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में आ गए थे, क्योंकि फिर इनके स्कूल खुल जाने थे, तो मैंने कहा जो चीज़ें लेनी हैं वो आज ही ले आती हूँ। और उसके बाद ये 2 दिन गए हैं स्कूल, तो फिर दोबारा बंद हो गए हैं मौसम की वजह से ना, क्योंकि बारिशें वगैरह काफ़ी हो रही हैं और गर्मी भी है, तो इसलिए फिर दोबारा से बंद हो गए हैं। और ये नेक्स्ट डे है, उसके बाद मैंने कल फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया। और आज ये मैंने वैनिटी साफ़ करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि इसको थोड़ा सेट कर लेती हूँ, अभी टाइम होता है और बच्चे आज स्कूल गए हुए हैं। इसका सिंक और टैप की साइड वाली जो जगह होती है ना, वो काफ़ी ख़राब थी। मिरर भी इतना साफ़ नहीं है, वैसे हेल्पर करती है, लेकिन वो जिस तरह रूटीन में होती है ना, बस वही वाली करती है, ज़्यादा डीप क्लीनिंग वो नहीं करती, वो मैं खुद ही करती हूँ। और जब मैं एक बार कर लेती हूँ तो फिर तकरीबन 2 वीक तो आराम से गुजर जाते हैं। और ये इसकी इतनी ज़बरदस्त टिप है ना कि आप ये हार्पिक यूज़ करें, किसी क्लीनर की ज़रूरत नहीं है, और इतना अच्छा रिज़ल्ट देता है ना ये, कि महंगे से महंगा क्लीनर है ना जो, वो भी ये काम नहीं करेगा जो हार्पिक करता है। और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि ये लगा के आपने बिल्कुल छोड़ नहीं देना इसे, कि ख़ुद कोई और काम करने लग जाएं और इसको छोड़ दें। इस तरह मैंने 1-2 टैब ख़राब की हैं पहले पहले ना, ये ना ऊपर अपने ऐसे निशान से छोड़ देता है ब्लैक ब्लैक कलर के, वो फिर साफ़ नहीं होते, आप कुछ भी कर लें। यानी इसे आपने लगाना है और साथ साथ साफ़ कर लेना है। ज़्यादा भी अगर रखना है तो बस 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और जो 1-2 टैप मेरे से ख़राब हुई हैं ना, उस पे मैंने बहुत से क्लीनर फिर यूज़ किए हैं, जैसे ग्लास क्लीनर, स्टोव का क्लीनर, ये जो टैप के स्पेशल क्लीनर आते हैं वो वाले, लेकिन वो फिर दोबारा ठीक नहीं हुई। जो सिंक है ना, इसको तो कुछ नहीं होता, इस पे बेशक आप लगा के 15-20 मिनट, आधा घंटा भी छोड़ दें तो इसको कुछ नहीं होना। जो स्टील है यानी टैप है ना, ये इसको ख़राब करता है। इसके ऊपर ये अपने ये ब्लैक निशान छोड़ता है, तो इसको बस लगाएं और साथ साथ साफ़ कर लें, तो यकीन करें कि बिल्कुल कोई निशान नहीं रहता ऊपर, और ऐसे साफ़ हो जाती हैं ना कि जैसे नहीं होना। मैं अभी आपको दिखाऊंगी लास्ट पे ना इसका रिज़ल्ट। तो आज मैंने ये साफ़ करना था, और इसके लिए मैं कुछ चीज़ें भी लेके आई थी, जैसे जो बेल में लेके आई हूँ ना, वो भी मैं यहीं पे लगा दूँगी। और छोटे छोटे वैज़ में फ्लावर पॉट है ना, वो मैं काफ़ी देर से लेके आई हुई थी, वो मैं वैनिटी के लिए ही लाई थी, तो वो रख दूँगी। और बाकी बच्चों के ब्रशेज़ वगैरह पहले उनके वॉशरूम में हैं, लेकिन अब मैंने फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो यहाँ से ब्रश करके तो फिर उसके बाद शावर लेने चले जाया करेंगे। और ब्रशेज़ और सोप रखने के जो स्टैंड है ना, ये ग्लास के हैं, ये मैंने सर्फ़ के साथ अच्छी तरह साफ़ कर दिए हैं, और ग्लास क्लीनर के साथ मिरर साफ़ कर लिया है। अब क्लीनिंग तकरीबन फ़ाइनल हो गई है, बस अब इसकी सेटिंग करनी है, तो वो मैं करूँगी। मेरे पास वुड की एक छोटी सी बास्केट है, तो उसमें मैंने अपने फ़ेस वॉशेज़ वगैरह हर चीज़ रख ली है, क्लिनजिंग मिल्क, और एक सोप है मेरे पास, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये भी काफ़ी अच्छा है ना, तो वो भी मैंने इधर ही सामने रख लिया है। ये देखें, ये इस तरह छोटी सी बकेट के अंदर है, और नेचुरल है बिल्कुल ना, फ्लावर्स का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। फेस के लिए मुझे इतना ये नहीं लगा, क्योंकि ड्राई है, मॉइस्चराइजिंग टाइप ना, इसमें कोई चीज़ नहीं है, तो फेस पे थोड़ा ड्राई लगता है ये, लेकिन बॉडी के लिए ठीक है। ये मोरक्को का बना हुआ है,
और काफ़ी अच्छा है। जैसे फ्रेगनेंस फ्री कोई चीज़ होती है ना, बिल्कुल स्मेल नहीं है इसकी। शायद एक नेचुरल चीज़ से बना है इसलिए ऐसे है। तो ये मैंने सामने रखा है क्योंकि इसकी डेट कम थी, एक्सपायर होने वाला था, तो सामने होगा तो यूज़ होता रहेगा। ये थोड़ा ड्राई है ना, तो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ कि कभी ये कर लेती हूँ और कभी फ़ेस वॉश कर लेती हूँ या हैंड वॉश के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह फिर बैलेंस रहता है स्किन में भी ना। तो बस ये मैंने सारी सेटिंग कर दी है और इसके बाद जो फ्लावर पॉट वगैरह मैं लेके आई थी ना, बस वो सेट करूँगी। और वैनिटी के नीचे ना स्पेशली हमने ड्रॉ बनवाए थे कि स्टोरेज वगैरह के तौर पे यूज़ हो जाएंगे, और उसमें मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ है, वो सेट हैं इसलिए मैंने उन्हें नहीं छेड़ा ना। उसमें ज़्यादा सोप होते हैं, शैम्पू, कंडीशनर जो यूज़ में नहीं होते ना एक्स्ट्रा, वो पड़े होते हैं, और कुछ क्लीनर भी होते हैं, वो भी मैं यहीं पे रख देती हूँ। जैसे जैसे फिर ज़रूरत हो तो बस फिर यूज़ कर लेती हूँ निकाल के। और ये टॉवल मैंने सुबह ही वॉश करके डाल दिया था, ये अच्छी तरह सूख गया है, इसको हैंग कर दिया है। और ये फ्लावर्स जो मैं लेके आई थी अब यहाँ पे लगा दूँगी। ये इस जगह पे ना बड़े अच्छे फिट आए हैं। मैंने वैसे ही इनके नीचे ये छोटा सा पॉट लगवा लिया था। वो जो शॉप वाला है ना, वो कह रहा था कि आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई पॉट लगवा सकते हैं। वैसे पहले इनके नीचे ना काफ़ी ऐसे स्क्वायर टाइप का एक था, वो लगा हुआ था और वो वुड का था। मैंने वो निकलवा दिया क्योंकि मैंने कहा ना तो ये दीवार पे अच्छा लगेगा और ना ये रखा हुआ अच्छा लगेगा ना, तो आप ये निकाल दें, बस ये पॉट लगा दें। तो वो उन्होंने लगा दिया और ये इतना अच्छा फिट आया है ना। और ये चेक करें सिंक कैसे शाइन कर रहा है, ये इतना ज़बरदस्त है ना। हार्पी का यूज़ करना आपने लाजमी करना है और फिर मेरे से शेयर करना है कि कैसा इसका रिज़ल्ट रहा है। तो बस ये इसकी सेटिंग तकरीबन फ़ाइनल हो गई है। और ये मेरे पास एक खाली बॉटल थी, उसके अंदर मैंने ये लीव्स लेके वो डाल दी हैं। ये पानी में ठीक रहते हैं। इनका नाम मुझे नहीं आता कि इस बेल को क्या बोलते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ही नेबर में ना, उनके घर में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से मैं अक्सर मंगवाती रहती हूँ और किसी न किसी पॉट में डाल के रख देती हूँ। ये काफ़ी दिन ऐसे ही फ्रेश रहती है और कभी कभी तो इसकी नीचे से रूट्स भी निकलने लग जाती हैं, यानी ये मिट्टी में भी लगती है और पानी में, दोनों जगह पे हो जाती है। तो बस ये हैंड वॉश वगैरह साथ में रख दिए हैं। और ये छोटा फ्लावर पॉट है, ये भी मैं लेके आई थी, ये इस तरफ रख दिया है। और ये कैंडल थी मेरे पास, वो मैंने इसके साथ रख दी है। तो बड़ी अच्छी सेटिंग हो गई थी और देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी ना। बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे देख के ना कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस सेटिंग सारी हो गई है। अब सिंक के नीचे ना एक मैट की कमी है क्योंकि पानी वगैरह इधर गिरता रहता है। नेक्स्ट अब मैं वो लेके आऊँगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वैनिटी की सेटिंग आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। और अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।